दिल्ली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। पूर्वी दिल्ली की बात करेंगे तो पूर्वी दिल्ली नगर निगम की बजट चर्चा पर शुक्रवार को स्थायी समिति की बैठक में तमाम परंपराओं को तोड़कर आम आदमी पार्टी की मोहिनी जिनवाल के अभिभाषण के बाद बैठक स्थगित कर फिर से शुरू कर दी गई, लेकिन उसमें भी तनातनी साफ नजर आई। बैठक में लाए गए सभी प्रस्ताव स्थगित कर दिए गए। स्थायी समिति अध्यक्ष वीर सिंह पवार भी इसका कोई जवाब नहीं दे पाए और इतना कहकर पल्ला झाड़ा कि अगली बैठक में इन प्रस्तावों को देख लेंगे। इस सवाल का उन पर कोई जवाब नहीं था कि यदि सभी विषय स्थगित करने थे तो बैठक क्यों की गई। करते हुए हमारा एजुकेशन कमेटी ये सब लेके आई है और निश्चित तौर बहुत अच्छा प्रश्न है। इससे समाज में भी बड़ा अच्छा हुआ और सब राष्ट्रवादी लोगों के बीच में अच्छा संदेश गया। तो ये हमने रिफर बैक नहीं किया, पोस्टपोन किया है। अगली बार ये और अच्छे तरीके से आ जाए। तो सब्जेक्ट ना बनाए, सब्जेक्ट नहीं है। मैंने आग्रह किया कि रिफर बैक नहीं, पोस्टपोन हुआ है, इसको और अच्छी तरह से हम लेके आ रहे हैं। लाइव लैपटॉप की बात, उसमें कुछ और चीज़ भी हम लाएंगे क्योंकि अधिकारी थे नहीं, अधिकारी छुट्टी पर हैं, तो उनसे एक चीज़ को कंफर्मेशन करनी थी, वो कंफर्मेशन नहीं हो पा रही थी, इस कारण से वो पोस्टपोन हुआ। नीचे स्तर पे बात करना चाहते थे, वो कंफर्मेशन, तो उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम अगली बार पास। उधर दिल्ली के रोहिणीकोट में 9 दिसंबर को हुए बम धमाके में करीब 200 घंटों के मैराथन जांच के बाद दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक सीनियर साइंटिस्ट को गिरफ्तार कर लिया है। भारत भूषण कटारिया ने बेहद चालाकी से 9 दिसंबर को रोहिणी की कोर्ट रूम नंबर 102 में टिफिन बम रखा और रिमोट के जरिए धमाका कर दिया। हालांकि टिफिन में रखा विस्फोटक उस धमाके में फट नहीं पाया, जिसके चलते ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। धमाका केवल आईईडी में लगाए गए डेटोनेटर में हुआ था। इस धमाके में कोर्ट रूम में मौजूद नायब कोर्ट घायल हो गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने जांच का जिम्मा संभाला और सबसे पहले कोर्ट और उसके आसपास लगाए सीसीटीवी को खंगाला, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। इसके बाद उस दिन सुबह से लेकर 11 बजे तक जितनी भी गाड़ियां कोर्ट में अंदर दाखिल हुई उन सबकी जांच की गई। ऐसे 1000 गाड़ियों की लिस्ट बनाकर जांच की गई। जब इसके बाद भी कुछ पुलिस के हाथ नहीं आया तो पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस के जरिए मौजूद लोगों के फोन खंगाले। एक टीम ने ब्लास्ट के बाद बरामद सामान का विश्लेषण शुरू किया, तो जिस रिमोट से बम को ट्रिगर किया गया था उसको लेकर जो लोग एंटी थेफ्ट डिवाइस के डीलर हैं उनसे संपर्क किया। साथ ही जो बैग टिफिन बम को रखने में इस्तेमाल किया गया था उस बैग के ऊपर एक लोगो बना हुआ था। उस कंपनी के बारे में पता चला कि वो 2006 के बाद ये लोगों के बैग बनाने बंद कर चुकी है, लेकिन दिल्ली में उनके कुछ लोग अभी भी काम कर रहे हैं। दिखता है कि ये अपने साथ 2 बैग लेके आए थे और इन्होंने नॉर्मल रूट नहीं अपना के डिसीव करने के लिए डिफरेंट गेट से, एक बार एक गेट से एंट्री करके बाहर जाके फिर दोबारा दूसरे गेट से एंट्री करके एंटर हुए हैं। पहली जो एंट्री हुई है इन्होंने वो अपने बैग्स 2 बैग जो लाए थे वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे रखते हैं, फिर बाहर जाते हैं, फिर डिफरेंट गेट से एंटर करते हैं और ये बैग लेके अंदर जाते हैं। कोर्ट रूम के अंदर ये जो बैग है उसमें से एक बैग वहाँ प्लेस करते हैं, निकाल के छोड़ देते हैं और दूसरा शोल्डर बैग लेके वापस चले जाते हैं। इनकी एंट्री 9:33 पे होती है और 10:35 पे ये आफ्टर द ब्लास्ट कोर्ट रूम से नहीं, कोर्ट प्रेमाइसेस से बाहर निकल जाते हैं। सीसीटीवी फुटेजेस में जो सीक्वेंस डेवलप हुआ है वो इस चीज़ को इस्टेब्लिश कर रहा है। तो इतने एविडेंस के ऊपर जो प्राइमा फेसाई हमको इनका इन्वॉल्वमेंट दिखाई दिया उसके हिसाब से इनको डिटेन किया गया है, अरेस्ट किया गया है। अभी इनका कस्टोडियल इंट्रोगेशन चल। दिल्ली के विज्ञान भवन में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ऋषिहुड विश्वविद्यालय का उद्घाटन उन्होंने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब स्वामी विवेकानंद ने हम में से प्रत्येक को ऋषि बनाने का आह्वान किया तो उन्होंने हमें जीवन के एक ऐसे उद्देश्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया जो हमें अपनी पूरी क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। मुझे खुशी है कि इन सिद्धांतों पर ऋषिहुड यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के गुणवत्ता संकेतकों में भारी सुधार करने की हमारी खोज में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह वास्तव में एक दूरदर्शी दस्तावेज है जो भारत में शिक्षा परिदृश्य को बदल सकता है।
जो है समाज को और विश्व में किस तरह से यहाँ से कोई भी स्टूडेंट पास करके बाहर निकलता है तो किस तरह से उसको वर्ल्ड में आज जो विश्व में जो अलग अलग तरीके की उपलब्धियाँ पा सकता है, इसके लिए इसकी कोशिश रहेगी। और इसमें एक वैल्यू सिस्टम को भी हम ज़्यादा बल देंगे ताकि देश की परंपराएं, देश की जो शिक्षा करने की जो अलग अलग बहुत सालों से जो हमारी संस्कृति है उसको किस तरह से इसके माध्यम से विकसित भी किया जाए। तो वैल्यू सिस्टम और साथ में शिक्षा दोनों को साथ में लेते हुए ये कोशिश रहेगी कि आने वाले दिनों में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ से। शाहदरा जिला पुलिस ने मुख्य धारा से दूर हो चुके युवाओं को राह पर लाने के लिए तरंग कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के तहत जिला पुलिस की तरफ से क्षेत्र में रहने वाले ऐसे युवा जो नशे और अपराध की तरफ जा रहे हैं उन्हें चिन्हित कर मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। शाहदरा जिला मुख्यालय में तरंग कार्यक्रम के तहत आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में 400 से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर नुक्कड़ नाटक सहित अलग अलग माध्यम से तरंग कार्यक्रम रोस्टेड युवाओं को नशे के प्रति जागरूक किया गया। शाहदरा जिला के डीसीपी आर साथिया सुंदरम ने बताया कि नशे और अपराध की तरफ जा रहे युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से तरंग कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत क्षेत्र के ऐसे युवा जो नशे के आदी हैं या अपराध की तरफ जा रहे हैं उन्हें चिन्हित कर तरंग वॉलंटियर बनाया जा रहा है। युवाओं को अलग अलग एनजीओ के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है ताकि ये नशे और अपराध से दूर रहें। एक काम कर जी, तेरे उस्ताद ने बहुत नींद आ रही है और मैं बहुत चला गड्डी तेरे हाथ। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना के निर्देश के बाद दिल्ली को अपराध मुक्त बनाने के लिए हर जिले ने कमर कस ली है। इस कड़ी में दिल्ली में लगातार अपराधियों के लिए ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस कार्रवाई कर रही है। बाहरी उत्तरी जिला के स्पेशल स्टाफ ने बीती रात एक मुठभेड़ के बाद गोकशी करने वाले 2 कुख्यात बदमाशों को दबोच लिया। मुठभेड़ के दौरान एक के पैर में गोली लगी। जिले के पुलिस उपायुक्त विजेंद्र यादव के अनुसार आरोपियों की पहचान नरेला निवासी शाहजहां और बेगमपुर निवासी ललित के रूप में हुई है। आरोपियों को कब्जे से 2 गाय, 4 बछड़े, बेहोशी का इंजेक्शन, गोकशी का औजार, एक पिस्टल, 2 जिंदा कार और 2 खाली राउंड बरामद किए गए हैं। डीसीपी के मुताबिक बीती रात स्पेशल स्टाफ इंस्पेक्टर सचिन मान की टीम ने रोहिणी सेक्टर 35 के पास मवेशियों को अवैध तरीके से काटने की पुख्ता सूचना मिली, जहां पर बंधे मवेशियों और उनके बछड़े बेहोशी हालत में बरामद हुए। पुलिस टीम ने जैसे ही शाहजहां और ललित को पकड़ने की कोशिश की, शाहजहां ने पुलिस पर गोली चला दी, जिससे पुलिसकर्मी बाल बाल बचे। पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में शाहजहां के पैर में गोली मारकर उसको वहीं पर घायल कर दिया, जबकि ललित को भागते हुए दबोच लिया। बीती रात बाहरी उत्तरी जिले की पुलिस ने गौहत्या में शामिल 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। एक का नाम शाहजहां है और दूसरे का नाम ललितपाल है। इनके पास से बेहोशी का एक इंजेक्शन, गाय काटने के औजार, एक पिस्तौल, कुछ असला और एक गाय जिसको कि बेहोशी का इंजेक्शन दिया जा चुका था और जिसे ये काटने वाले थे, ये बरामद हुए हैं। गिरफ्तार करने की कोशिश के दौरान इन्होंने पुलिस पे फायरिंग करी और जवाबी कार्रवाई के दौरान इनमें से एक व्यक्ति घायल हुआ। अखिल भारतीय सारस्वत परिषद द्वारा श्याम प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वीमेन दिल्ली के सभागार में आयोजित सारस्वत सम्मान समारोह में भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ पदाधिकारी डॉक्टर करुणा सागर को मालवीय प्रज्ञा अवार्ड से सम्मानित किया गया। अखिल भारतीय स्तर की इस संस्था द्वारा डॉक्टर करुणा सागर को प्रमाण पत्र एवं 1 लाख रुपए नगद राशि प्रदान कर मालवीय प्रज्ञा अवार्ड से नवाजा गया। बता दें, डॉक्टर सागर को बेहतर पुलिसिंग एवं कोरोना महामारी के दौरान अपने गृह राज्य बिहार के जहानाबाद जिले में अनुकरणीय सेवा के लिए सम्मान प्रदान किया गया है। अखिल भारतीय सारस्वत परिषद द्वारा प्रदान किया जाने वाला यह सर्वोच्च सम्मान है। दिल्ली के पांडव नगर के कर्मचारियों ने चोरों के एक गिरोह का भांडाफोड़ किया है जो बंद घरों को निशाना बनाते थे। पकड़े गए चोरों से चोरी की 5 अन्य मामले भी सुलझ गए। बलबीर सिंह निवासी ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ अपने घर में ताला लगाकर जयपुर गए थे। जब वापस लौटकर आए और देखा तो उनके घर का ताला टूटा हुआ था। कमरों में तोड़फोड़ की गई थी और उनके घर के अंदर रखे गहने और नकदी भी चोरी हो गए। चोर गिरोह का खुलासा हुआ है और एक चोर गिरफ्तार हुआ तो कई सारे मामले खुले। स्थानीय लोगों ने तमाम तरह की बातें बताई कि किस तरीके से वहां पर चोरियां हुई। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की एटीएस की टीम ने एक ऐसे शातिर ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया जिसके पास से एक पिस्टल,
2 लाइव कारतूस, एक देसी कट्टा और एक लग्जरी कार बरामद हुई है। फिलहाल इस शख्स के ऊपर पहले से 36 मामले दर्ज हैं। फिलहाल इस शख्स ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की। उसके बाद जवाब में पुलिस की फायरिंग से पैर में गोली लगी। उसके बाद LNJP में इलाज कराकर उस शख्स को जेल भेज दिया गया।